हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर आयनिक सॉलिड के अंतर्गत हम जालक दोष या लेटिस डिफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड्स जब बनते हैं तो उसमें विपरीत आयंस या अपोजिट आयंस के मिलने से ही उन क्रिस्टल का निर्माण, मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जब किसी यौगिक के धन आयन एवं ऋण आयन, त्रिज्या, अनुपात, जालक ऊर्जा आदि कारकों के आधार पर व्यवस्थित होकर क्रिस्टल जालक बनते हैं तो वो एक आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। या हम कहें कि अपोजिट आयंस इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि उनके बीच में रिपल्शन फोर्स नगण्य के बराबर हो। इस कारण उनका जालक जो है वो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर या आइडियल क्रिस्टल संरचना कहलाती है। सामान्यतः ये रूम टेम्परेचर पर इस प्रकार का आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर या आदर्श क्रिस्टल संरचना नहीं बनती है। ये आदर्श क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप पर प्राप्त होता है। परम ताप पर बनने वाला ही आदर्श क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। सामान्यतः इसमें किसी न किसी प्रकार का दोष आ जाता है। इस क्रिस्टल जालक बनने की व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई त्रुटि अथवा दोष अवश्य ही रह जाता है। इस दोष को या इस त्रुटि को ही जालक दोष या लेटिस डिफेक्ट कहते हैं। एक पूर्ण क्रिस्टल या परफेक्ट क्रिस्टल अथवा एक क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल उसको कहते हैं जिसमें प्रत्येक कण अपने नियत स्थान पर हो, परंतु ऐसी आदर्श स्थिति सामान्यतः नहीं होती है। जैसा हमने बात की, ये परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर होती है। सामान्य तापक्रम पर कभी भी यह नहीं मिलती है और उनमें ये लेटिस डिफेक्ट या जालक दोष होता है। अर्थात कि जो इन आयंस की व्यवस्था जिस प्रकार से होनी चाहिए वे उस प्रकार से नहीं होती। उनमें से कोई अपने निश्चित स्थान से हट करके अपनी जगह छोड़कर अपनी आदर्श संरचना को बिगाड़ देता है या इसमें एक दोष आ जाता है जिसको कि हम लेटिस डिफेक्ट या जालक दोष कहते हैं। मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस में निम्न प्रकार के दोष या जालक दोष या लेटिस डिफेक्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है जालक रिक्तियाँ या लेटिस वैकेंसीज, अथवा इसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये कुल 4 तरह के आयनिक सॉलिड्स में डिफेक्ट या दोष पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट या जालक अंतराकाशी जिसे भी कहते हैं, तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, और चौथा है केमिकल इम्प्योरिटीज़ या रासायनिक अशुद्धियों के कारण आने वाला जालक दोष। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड्स के निर्माण में या परफेक्ट आयनिक सॉलिड के निर्माण में ये निम्न 4 प्रकार के जालक दोष पाए जाते हैं। अगर अब हम बात करें पहले प्रकार के दोष की या लेटिस डिफेक्ट की, तो पहला डिफेक्ट होता है जालक रिक्तियाँ अथवा शॉर्ट की डिफेक्ट। यह जो किसी यौगिक का क्रिस्टल बनते समय यदि किसी क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन व एक धनायन अनुपस्थित हो जाए तो क्रिस्टल में 2 वैकेंसीज आ जाती हैं या उनके स्थान पर 2 स्थान खाली हो जाते हैं। इस प्रकार का दोष त्रिविमीय जालक में कहीं भी हो सकता है। हम इसको इस प्रकार से देखें, हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 जगह पर एक स्थान पर प्लस आयन गायब हो गया है और एक स्थान पर माइनस आयन गायब हो गया है। अर्थात अपने स्थान पर से ये एक प्लस और एक माइनस अपोजिट आयंस अपने स्थान से हट गए हैं, जैसा कि उन्हें यही होना चाहिए था। अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता तो ये यही होना चाहिए था, लेकिन ये किसी कारण से अगर ये यहाँ से हट गए हैं तो उस क्रिस्टल में एक दोष आ जाता है और ये 2 अपोजिट आयंस हटे हैं। इस प्रकार इस पूरे क्रिस्टल की आयनिक स्थिति समान रहती है। अगर सिर्फ एक प्लस चार्ज हटता तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता, और अगर एक माइनस चार्ज हटता तो वो पूरा क्रिस्टल पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपोजिट आयंस के हटने के कारण इनमें
इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फ़र्क नहीं आया है, ये बराबर ही आवेशित हैं। अब इस प्रकार का जो आवेश है वो कहलाता है आपके शॉटकी डिफेक्ट। ये किस क्रिस्टल में ये त्रुटि जब उत्पन्न होती है जब धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। जब दोनों का साइज लगभग समान होता है उस प्रकार के क्रिस्टल्स में इस प्रकार का शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। इनमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो NaCl सोडियम क्लोराइड, CHCl सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि में इस प्रकार का जालक दोष या लेटिस डिफेक्ट आ जाता है। अब हम दूसरे प्रकार के लेटिस डिफेक्ट की बात करें तो दूसरा जो प्रकार है वो है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको कि लेटिस इंटरस्टिशियल्स और फ्रेंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। जालक अंतराकाशी, तो जालक अंतराकाशी से मतलब कि जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आयन अपने उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर ना जाकर बल्कि उनमें उपस्थित अंतराकाशों में या उपस्थित जो खाली स्थान होता है उसमें ही आ जाता है। अब किसी क्रिस्टल ठोस में इस प्रकार का दोष तब आता है जब धन आयन का आकार ऋण आयन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस त्रुटि में छोटा धनायन अपने लिए नियत स्थान से हटकर अंतराकाशीय या इंटरस्टिशियल स्थान में जाकर फिट हो जाता है और इस प्रकार उसके लिए एक निश्चित और नियत स्थान रिक्त रह जाता है। जहाँ से वो हटता है उस जगह पर उसका स्थान खाली रह जाता है, अर्थात वहाँ पर एक छिद्र या होल बन जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखें किस प्रकार के कंपाउंड्स में इस प्रकार का दोष पाया जाता है, तो सामान्यतया ये जिनमें धन आयन का साइज छोटा और ऋण आयन का साइज बड़ा होता है उसमें ये फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, ZnS, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि तरह के कंपाउंड्स में इस प्रकार का दोष या लेटिस डिफेक्ट पाया जाता है। इनमें धन आयन, इन कंपाउंड्स में सामान्यतः धन आयन का साइज छोटा होता है और ऋण आयन का साइज बड़ा होता है। तो धन आयन का साइज छोटा होने के कारण ये इस प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उपस्थित अंतराकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस में आसानी से जाकर धन आयन फिट हो जाते हैं और एक खाली होल दे देते हैं, जिससे इस प्रकार का डिफेक्ट उनमें आ जाता है। अब अगर हम तीसरे प्रकार के डिफेक्ट की बात करें तो तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक सामान्य स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक को एक निश्चित आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और वे निश्चित संगठन के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इसके विपरीत नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों को एक निश्चित सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के दोष दो प्रकार की स्थितियों से उत्पन्न होते हैं। किसी क्रिस्टल में धातु की अधिक मात्रा दो प्रकार से हो सकती है। पहला, यदि कोई ऋण आयन अपने नियत स्थान से हट जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इस प्रकार कुल धातु का अनुपात बढ़ जाएगा। NaCl की क्लोरीन के साथ गर्म करने पर NaCl की क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष आ जाता है और पीले रंग का NaCl प्राप्त होता है। इस विधि में नीले रंग का KCl भी प्राप्त किया जा सकता है। F केंद्र वे रिक्तियां हैं जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाती हैं, इन्हें F केंद्र कहते हैं, क्योंकि यही केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। F जर्मन शब्द होता है जिसे कि फ्रेप में लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है F केंद्रों के ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उच्चतर ऊर्जा स्तर वाली चालक पट्टियों में चले जाते हैं, जिससे ही क्रिस्टल में रंग आ जाते हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि F सेंटर किसे कहते हैं। तो F सेंटर वो होल हैं या वो जगह हैं जो कि जिसको कि फ्रेप से या जर्मन शब्द से लिया गया है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और जब वे वहाँ से लौट के आते हैं तो वो अपनी ऊर्जा अवशोषण करके चले जाते हैं और लौट के आते हैं तो ऊर्जा को परावर्तित करते हैं। इस प्रकार इसमें क्रिस्टल्स में रंग आ जाते हैं।